जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 23। हमने अभी तक पढ़ा कि गुरुदेव कैसे 3 तरह की दीक्षाओं की बात कर रहे हैं। अब आगे हम बढ़ रहे हैं कि देने की क्षमता और लेने की पात्रता। देखिए, हम ये तो पहले बहुत जान चुके हैं कि समर्थ गुरु होता है वही देने में सक्षम होता है, पर आज आगे पढ़ते हैं कि देने वाला अधिक समर्थ है या लेने वाला। उसके उत्तर में लेने वाले की पात्रता को कम महत्व नहीं दिया जा सकता। बादल कितने ही क्यों ना बरसे, टीली पर एक बूंद पानी नहीं रुकेगा और चट्टान पर एक पत्ता नहीं उगेगा। पानी उतना ही रुकेगा जितना खड्डा हो। समुद्र में क्षमता होने पर सभी नदियां उसमें जा मिलती हैं, जबकि पहाड़ी और रेगिस्तानों की ओर जाने का उनका तनिक भी रुझान नहीं होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारे देने वाले में तो समर्थता होनी चाहिए, लेकिन साथ में लेने वाले में भी पूरी समर्थता होनी चाहिए। अगर लेने वाले में समर्थता नहीं है तो आपके गुरुदेव आप पर कृपा करके किसी वजह से दे भी देंगे तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आप उसका कुछ जो उसका मकसद है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे गुरुदेव बता रहे हैं कि बादल कितने भी बरसें किसी टीले पे जाके, किसी रेगिस्तान पे जाके या किसी भी पहाड़ी पे जाके, वहाँ उस पहाड़ी और रेगिस्तान का और टीले का कोई भला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई बीज का फुटाव हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उनमें लेने की क्षमता नहीं है, उनमें अपने पास उस दिए हुए अनुग्रह को सजो के रखने की क्षमता नहीं है, उसका उपयोग करने की क्षमता नहीं है। बारिश की एक एक बूंद जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ पर पड़ते ही वो जंगल चाहे कितना भी सूखा हो एकदम हरा भरा हो जाता है, क्योंकि उसमें लेने की क्षमता है। बता रहे हैं कि पानी चट्टान पे रुकता नहीं है, वो बह जाता है, लेकिन पानी अगर खड्डा हो तो खड्डे में भर जाता है और वहाँ रुक जाता है। तो जब पानी वहाँ रुक जाता है तो वो पानी का उपयोग कर सकता है। बोल रहे हैं कि समुद्र में इतनी क्षमता है कि सारी दुनिया भर की नदियाँ सब तरफ से बह के छलकती और घूमती हुई जाके समुद्र में जा गिरती हैं, लेकिन अगर नदियों का बहाव को मोड़ने की कोशिश की जाए या उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप पहाड़ी और रेगिस्तानों में जाके ख़त्म हो जाओ, तो यह उनको तनिक भी उस तरफ रुझान नहीं होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पहाड़ी और रेगिस्तान में जाने के बाद उनकी जो भी क्षमता है वो भी लुप्त हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। आगे गुरुदेव कहते हैं, आंखें ना हो तो दोपहर की धूप में भी कुछ नहीं दिखेगा, कान ना हो तो मधुर संगीत और ज्ञान विज्ञान का लाभ कहीं मिलेगा, मस्तिष्क पर मूर्ता छाई हो तो सत्संग परामर्श की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, शिष्य की पात्रता विकसित हो तो मिट्टी के द्रोणाचार्य, पत्थर के गिरिधर गोपाल भी चमत्कार दिखा सकते हैं। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी का, चाणक्य चंद्रगुप्त का और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का, बिरजानंद दयानंद का ही भला कर सके। यूँ तो उन लोगों के पास शिष्य नामधारियों की मंडलियां मंडराती रहती थी, पर उनके पल्ले समर्थता का सानिध्य पाने पर भी कुछ मिला नहीं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि देखिए, जब किसी को कुछ चाहिए, कुछ पाना होता है तो उसके लिए पात्रता होनी चाहिए, उसके लिए समर्थता होनी चाहिए। आंखें ना हो तो चाहे कितनी भी तेज उजाला हो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कान नहीं हो तो कोई संगीत भी नहीं सुनाई देगा। मस्तिष्क की अगर आपने मूर्ता कर लिया, उसमें बेवकूफ़ी भरी हुई है मस्तिष्क में, तो आप गलत तरह की सोच भरी हुई है, तो सत्संग में जाएं, परामर्श में जाएं, आपको कुछ लाभ नहीं होगा। सब पानी जैसे चिकने घड़े के ऊपर कुछ गिरता है, वो गिरेगा और फिसल के बह जाएगा। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, हृदय तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, उसके ध्यान मनन चिंतन की तरफ कोई ध्यान जाएगा ही नहीं। तो बता रहे हैं कि शिष्य की पात्रता ही बहुत ज़्यादा होती है जो कि विकसित होती है। तो हम चाहे गुरु हमारा स्थूल शरीर में हमारे साथ हो या ना हो, हम अपनी श्रद्धता से, अपने समर्पण से गुरु से वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ जाते हैं। मिट्टी के द्रोणाचार्य से हम देखते हैं एकलव्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, पत्थर के गिरधर गोपाल से माता मीरा का कितना ज़्यादा गोपाल को उन्होंने प्राप्त कर लिया कि उनको हर समय गोपाल अपने साथ दिखाई देते थे। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को निहाल किया, अपना सारा
पुण्य देकर, अपना सारी तप शक्ति देकर, अपना सारा ज्ञान देकर चाणक्य ने चंद्ररूप को, एक साधारण से बालक को भी उसने राजा बना दिया, और इतना अच्छा राजा बनाया कि उसने इतनी अच्छी राजनीति करी और इतना अच्छा अपना साम्राज्य चलाया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कितना उजागर किया। विवेकानंद थोड़े ही समय जिए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के नाम को उजागर कर गए। रामकृष्ण परमहंस के बताए हुए मिशन को उन्होंने कितना फैला दिया, कितना दूर दूर तक उसको ले गए, और सनातन धर्म की आवाज़ लेकर शिकागो में उन्होंने जो लेक्चर दिया, वो लेक्चर की वजह से वो उनका विदेशों में भी बहुत सम्मान हुआ। विजयानंद जी का दयानंद सरस्वती ने कितना भला किया, आर्य समाज, पूरा आर्य समाज का ढांचा उन्होंने खड़ा कर दिया। किस लिए? क्योंकि उनके गुरु की सारी तप शक्ति थी। एक इंसान ने इतना बड़ा परिवर्तन जो ले आता है वो सिर्फ उसके गुरु की तप शक्ति और उसका आशीर्वाद, अनुग्रह, वरदान ही होता है। और वो वरदान सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलता है। आपके चारों तरफ कितनी भी लोग मंडराते रहें, लेकिन कुछ ही शिष्य होते हैं जो अपने आप को उस पात्रता के लायक बना पाते हैं। और जब वो उस पात्रता के लायक, आपके सानिध्य में रहकर उसको अपनी पात्रता के लायक बना पाते हैं, तो उन्हें वो गुरु का सारा अनुदान मिलता है। इसी को कहते हैं अग्नि दीक्षा। अग्नि दीक्षा यानी गुरु अपना सब कुछ, सर्वस्व अपने शिष्य पर लुटा दे और उस शिष्य को अपने पूरे आने वाले समय की धरोहर सौंप के चला जाए। गुरु की गरिमा जितनी आवश्यक है, शिष्य की श्रद्धा सद्भावना का महत्व उससे कम नहीं वरन अधिक ही है। उसके अभाव में मात्र वरदान अनुदान पाने के लिए जिस तिसकी जेब काटने का मनोरथ लेकर शिष्य बनाने का आडंबर ओढ़ने वाले के भी पल्ले कुछ नहीं पड़ता। भीतर की स्थिति प्रकट हुए बिना कहाँ रहती है? छद्म से कौन प्रभावित होता है? देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुषों के पर व्यक्ति के चंद का नहीं, अंतराल के स्तर का प्रभाव पड़ता है। उसी से द्रवित होकर वे कुछ ऐसे देने के लिए द्रवित होते हैं जिसके फलस्वरूप कोई कहने लायक विभूति हाथ लग सके। दर्शन करने, माला पहनने, नमन करने, बातें बनाने भर से वह लाभ कहाँ मिलता है जो सच्चे शिष्यों की सच्ची पात्रता उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर गुरुदेव उसी बात को दोबारा से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि गुरु की गरिमा तो हम मानते कि बहुत आवश्यक है। अगर गुरु में ज्ञान नहीं होगा तो वो दे क्या पाएगा? गुरु का ज्ञान होना, उसका समर्थ होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन शिष्यों की श्रद्धा और सद्भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर शिष्य में श्रद्धा और सद्भावना नहीं हो और वो सिर्फ अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपने गुरु के पास जाए, तो आप ये समझ लो कि जो इंसान आपको हीरो को खान दे सकता है, उससे आप एक छोटा सा पत्थर मांग के आ जाओ। इस तरह का एक आपका वो हो गया। तो वो ऐसे अगर आप जा रहे हो इतने बड़े गुरु के पास और उससे मांग रहे हो, और उससे मांगने के समय ही उस गुरु को पता चल जाएगा कि इस शिष्य का स्तर क्या है और इस शिष्य को मैं क्या दे सकता हूँ। आप सोचो कि जो इंसान जो राजा भी होगा या कोई पिता भी होगा, वो अपने बच्चे को अपनी वसीयत से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी सब कुछ इसीलिए देता है कि वो समझता है कि वो समर्थ है। अगर वो समर्थ नहीं है तो वो उसे नहीं देता है, वो किसी और को दे देता है जो समर्थ होता है। तो इसी तरह गुरु भी सिर्फ उसी को देता है जिसमें पात्रता होती है। सच्चे शिष्य की पात्रता होती है। और सच्चे शिष्य के लक्षण हमने पहले समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं कि उसमें श्रद्धा होता है, उसमें समर्पण होता है। वो किसी लालच में अपने गुरु के पास नहीं जाता है। उसका गुरु के साथ इतनी आत्मीयता हो जाती है कि गुरु का दुख और गुरु का सुख वो खुद महसूस करता है। उसे गुरु को सुखी रखने की चाह होती है, लेकिन उसके दुख में बराबर हिस्सा बटाने का भी बहुत मन होता है। हमारा एक बहुत सुंदर प्रज्ञा गीत है कि अनुदान और वरदान गुरु प्रभु जो मांगे उसको दे देना, मुझको अपनी अंतः पीड़ा में हिस्सा दे देना। तो जो ये लालसा रखता है, जो ये चाहता है कि गुरु मुझे अपनी अंदर की पीड़ा में हिस्सा दे दें जिससे मैं गुरु कार्य को कर सकूं, उसे आगे बढ़ा सकूं, तो जो ऐसी इच्छा और लालसा के साथ गुरुदेव के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, तो वहाँ उसकी सच्ची श्रद्धा ही होती है, समर्पण होता है। कौन चाहता है कि दूसरे का दुख मुझे मिल जाए? कौन चाहता है? अपने लिए सब सुख सुख सोचते हैं। और आजकल शिष्य भी इसी लालच में जाते हैं कि ये सिद्ध पुरुष हैं, अगर इनसे मैं मकान, गाड़ी, बंगला मांगूंगा तो ये मुझे दे देंगे। लेकिन
वे ऐसी बात नहीं है। गुरु दे तो देगा आपको, वो ही दे देगा जो आपने मांगा है, लेकिन अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व नहीं देगा, आपको अग्नि दीक्षा नहीं देगा, आपको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु के काम में इतना जुड़ जाएं, इतना जुड़ जाएं कि गुरुदेव अपना सर्वस्व, अपना दुख, अपना सुख आपको सौंप दें और आपको रास्ता दिखाएं, आपका हाथ पकड़ कर चले। देखिए, चलाने वाला भी गुरु है, दिखाने वाला भी गुरु है और समझाने वाला भी गुरु है, लेकिन हम अपनी बुद्धि को आड़े लाके, हम अपनी बुद्धि की समझ से आड़े आ जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा सही है। और जहाँ हम ऐसे अहंकार से और किसी वजह से भर जाते हैं तो उसी समय हमारे गुरु का हम एक तरह से अपमान कर देते हैं। आप सोचो, कोई आपके सामने बहुत सामर्थ, बहुत इंटेलिजेंट बंदा बैठा हो और अच्छी अच्छी बातें आपको बताने के लिए तैयार हो, आपको उन बातों से आपको लाभ देने के लिए तैयार हो, और उसके सामने बैठकर हम शेखी बगाड़ने लगे कि अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, तो फिर आप बताओ, वो इंसान कहेगा ठीक है, फिर आपको आता है तो आप ही कर लो, मैं क्या दूंगा आपको। तो वो अपने आप को वहाँ से हटा लेता है। तो ये ऐसा हमें नहीं करना है। गुरु के प्रति जब हम गुरु के प्रति समर्पित हों तो अपने आप को एक बहुत ही ऐसा बना के जाना है कि गुरुदेव जो भी आप हमारी झोली में डालोगे हम उसको ग्रहण करेंगे, उसका निध्यासन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे और उसके द्वारा आने वाले और लोगों का भी जीवन, जैसे आपने मेरा सफल बनाया, और भी लोगों का हम जीवन सफल बनाएंगे। तो जब ये भावना से आप जाते हैं तो आप सच्चे शिष्य होते हैं, और जब आपके सच्चे शिष्य हैं तो आपकी पात्रता ऊंची उठी हुई होती है, और उस पात्रता को देखते हुए गुरु अपना सर्वस्व आप पर लौटा देता है। तो आज का स्वाध्याय को हम यहीं विराम देते हैं, इस भावना के साथ कि हमारे अंदर ऐसी पात्रता जगे, हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा जगे और हमारा गुरु हमारे को अपनी तप शक्ति देकर और अपना वरदान और अनुग्रह देकर निहाल करे। आइए इसी के साथ गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।